तो जल्दी ले आओ, जल्दी जल्दी। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। इस समय हम मैंगो बेल्ट एरिया लखनऊ जनपद से मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पूरी तरीके से मलिहाबादी दशहरी आम की खुशबू यहाँ पर जो है बाग बगीचों में जो है महसूस हो रही है। लेकिन इस आम के बीच एक खास किस्म के जो है एक जो है उत्पाद ने अपनी जगह बना रखी है। आम के बीच कटहल। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, लेकिन ये है। अभी आपने जो शॉर्ट वीडियो देखा है, उसमें बहुत बड़े तादाद पर यहाँ पर जो कटहल पूरा लाट का लाट लगा हुआ है। और कटहल का आलम यहाँ पर इस समय ये है, मलिहाबादी चौराहे पर ही है कि यहाँ ये कटहल केवल उत्तर प्रदेश के से केवल झांसी तक नहीं, दिल्ली तक नहीं, उड़ीसा तक, गोरखपुर तक यहाँ पर जाता है। आइए हम बात कराते हैं कि किस तरीके से कटहल का उत्पाद और कटहल का उत्पादन और इस मैंगो बेल्ट एरिया में खास तौर पर केवल अकेला एक ऐसा यहाँ पर एक जो ये हब बना हुआ कटहल का, इस पे क्या कहना है और इसका इसका यहाँ के उत्पाद यहाँ पर मंडी पर क्या फर्क पड़ता है। आइए इनकी हम ओनर से बात करते हैं, इसके जो उत्पादक हैं और इसके जो अड़तिया भी हैं, काम करते हैं इस पर। क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है। फैसल भाई, क्या कटहल क्यों खास, आप कैसे कटहल देखिए, सन 71 में जब यहाँ पर सबसे पहले आड़त शुरू हुई है तो हमारे वालिद साहब काबुल कंधार फ्रूट कंपनी के नाम से उन्होंने स्टार्ट करा था, जहीर हसन खान साहब मरहूम, और उनकी और एक सामने थी मुन्ने मियां रामनाथ थी। तो कटहल जो है स्पेशली सन 71 से एक यही पूरे मलियाबाद में समझ लीजिए एक हब बना हुआ है कि ये इसी आड़त पर आता है। और चूंकि हमारे यहाँ व्यापारी भी हम ही से खाली जुड़ा हुआ है, तो किसान को भी पता है, किसान भी सिर्फ यहीं पर लाता है, बाकी कहीं नहीं जाता है। कटहल आपका कहाँ कहाँ जाता है? कटहल हमारा मान के चलिए यहाँ से दिल्ली जाता है, हमारा चंडीगढ़ जाता है, राजस्थान जाता है, उड़ीसा है, झांसी है, बरेली है, जो लोकल की मंडियां हैं। कटहल पेड़ से निकलने के आम के बीच किस तरीके से कटहल की पैदावार? कटहल का ये होता है कि देखिए, जिस तरीके से आम का बाग जब लगाया जाता है तो उसकी मेड़ों पर एक तरीके से मेड़ों की सुरक्षा मान लीजिए जैसे करने के लिए, तो किसान जो होता है 10, 12, 15 पेड़ जो है चारों तरफ से लगा देता है। एक उसकी एक्स्ट्रा इनकम समझ लीजिए ये। पहले तो जैसे ये हुआ कि खाने के लिए कुछ लोगों ने लगाए, लेकिन बाद में जिस तरीके से उसमें उत्पादन उसका बढ़ा, तो फिर वो मार्केट में भी लेकर आ गए कि इतना कैसे खा पाएंगे या बांटेंगे। और ये इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है आदमी किसान जो है। उत्तर प्रदेश की मंडियों में कहाँ कहाँ तक कटहल की दस्तक है? उत्तर प्रदेश में यहाँ से मान के चलिए बरेली, गाजियाबाद और आपका झांसी और इधर वाले जितना भी मतलब उत्तर प्रदेश की गोरखपुर, सीएम योगी की गृह क्षेत्र गोरखपुर में बड़ा इसका एक मांग डिमांड को खास मौके पे रहती है। गोरखपुर में आषाढ़ी में समझ लीजिए इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। क्यों? और क्योंकि वहां पर एक उनका कोई त्योहार होता है, जिस त्योहार में वो इसका पक्के का जो है कटहल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उस खास मौके पर जब सामान स्टार्ट हो जाता है वो लेकर वहां पर जाते हैं, और इसकी वहां पर बहुत ज्यादा गोरखपुर में डिमांड होती है पक्के कटहल की। अच्छा, कटहल जब पेड़ से निकलता है, मंडियों में आता है और दूसरे मंडियों बाजार तक जाने में जो इसकी इसकी सीमा क्या होती है, इसकी आयु सीमा क्या होती है? कटहल पक भी जाता है या खराब होने की स्थिति क्या इसका होता है? और देखिए, जुलाई लाइफ टाइम, हाँ, जुलाई से पहले पहले कटहल जो अगर होता है तो उसकी लाइफ टाइम मान के चलिए 2 से 3 दिन की होती है। लेकिन जुलाई के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वो कटहल की लाइफ 1 दिन 2 दिन की रह जाती है, मतलब खराब हो जाता है। 2 दिन के बाद वो पकने लगता है। फिर खराब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है पक्के कटहल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो खोया उसके बीच में होता है, बहुत मीठा होता है, तो वो भी इस्तेमाल किया जाता है। खराब तो उसको नहीं कह सकते हम, तो वो भी यूज में आ जाता है हमारा। लेकिन 3-4 दिन बाद फिर वो खराब हो जाता है बिल्कुल। ये जो कटहल के जो ऊपर इसका सख्त जो उसका कवच होता है, इसका भी कोई इस्तेमाल अलग से होता है? इसका यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं है फिलहाल, ये तो खराब ही चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। ये थे हमारे साथ भाई साहब, ये बता रहे थे कटहल किस तरीके से आमों के बीच, और कटहल जो कहा बड़े खूबसूरत ढंग से बताया ना कि कटहल एक तरीके से यहाँ पर मलिहाबादी दशहरी आम के लिए कवच का काम करता है, यानी कि उनके मेड़ों पर किसानों के उत्पाद का एक अन्य जरिया भी बनता है। आइए किसी हम इस लोकल, ये बाबा बैठे हैं, इनसे हम अच्छा हम बाबा से हम बात करते हैं यहाँ पर। बाबा, कटहल कटहल को लेकर क्या क्या आप लोग यहाँ पर कटहल वाला काम करते हैं? किस तरीके से काम करते हैं? अरे कटहल का काम भैया मेड़ों के पास लगा लिया जाता है अपने खाने पीने के लिए। हाँ। और उसी में जो है जाता जब हो जाता है
तो हम लोग ये आम को कैसे बचाता है? इसकी मेड़ पे लग जाता है तो क्या कोई जानवर आ नहीं, कैसे क्या होगा? नहीं, जानवर तो नहीं आता, मेड़ की सपोर्टी में लगा लिया जाता है। ये देखिए, इन्होंने ये अभी बात कही, जो रूट लेवल पे जो आम का जो पेड़ बागीचा होता है उसके बगल में अगर कटहल लग जाता है तो वो उसको सपोर्ट एक तरीके से करने का काम करता है। बहुत ढंग से, मतलब देखिए साइंटिफिक तरीके से जो है यहाँ के लोग यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ के अड़तिया एक केवल एक जो बता रहे हैं, खानदानी इनका ये काम है। और यह चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली के लिए बताया इन्होंने, उड़ीसा के लिए बताया। सोचिए उतनी दूर से वहां पर जो है। और यहाँ पर गृह क्षेत्र गोरखपुर में आषाढ़ी मेला में जो इसके कटहल का जो कोया है, इसकी बर्फी बनती है। तो तमाम तरीके से कहते हैं कि यह हमारा जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय सभ्यता है, लोगों का खान पान, एक दूसरे के साथ आना और जाना, यही संस्कृति का मेल जोल इसी तरीके से बना रहे। और आपको और इसी तरीके से जो भी अन्य जुड़े जमीनी गतिविधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरामैन रितेश के